2013 वर्लाडा क्रॉस कंट्री रेस के मुकाबले में कीनिया का अब्दुल मती फिनिश लाइन से चंद ही फासले पर था। उसके बिल्कुल पीछे स्पेन का एक एथलीट एवन फर्नेस था। फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब आकर अब्दुल मती को गलतफहमी हुई कि उसने फिनिश लाइन को क्रॉस कर लिया है और वो दौड़ को जीत चुका है, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। वो फिनिश लाइन से अभी कुछ ही फासले पर था। उसके बिल्कुल पीछे स्पेन का एवन फर्नेस था। एवन फर्नेस ने जब देखा कि अब्दुल मती गलतफहमी की वजह से रुक रहा है, तो उसने अब्दुल मती को आवाज दी कि दौड़ो, तुम अभी फिनिश लाइन से पीछे हो। लेकिन अब्दुल मती एवन फर्नेस की जुबान को नहीं समझता था, जिस पर एवन फर्नेस आगे बढ़ा और उसने अब्दुल मती को धक्का दिया और वो फिनिश लाइन को क्रॉस कर गया। यह बेहतरीन मौका था कि एवन फर्नेस खुद आगे बढ़ता और दौड़ को जीत लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अब्दुल मती को ही जीतने का मौका दिया। स्टेडियम में मौजूद सारे तमाशाई इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ये अपनी नौयत का एक अलहदा ही वाकया था। बाद में सहाफी ने एवन फर्नेस से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। इसके जवाब में एवन फर्नेस ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा माशरा तश्कील दूं जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स को सिर्फ इसलिए धक्का दे कि दूसरा शख्स जीत सके, ना कि पहला शख्स दूसरे शख्स को इसलिए धक्का दे कि दूसरा शख्स हार जाए। लेकिन इस पर सहाफी ने फिर पूछा कि तुमने कीनिया के एथलीट को धक्का क्यों दिया जबकि तुम जीत सकते थे। एवन फर्नेस ने कहा कि मैं जीत क्यों अपने नाम करता जबकि ये जीत अब्दुल मती की ही थी। अब्दुल मती ही जीत को डिजर्व करता था। सहाफी ने तीसरी दफा फिर पूछा, लेकिन ये जीत तुम अपने नाम कर सकते थे। इस पर एवन फर्नेस ने कहा, लेकिन इस जीत का मेरिट क्या होता, मुझे जो मेडल मिलता उसकी इज्जत क्या होती, इस जीत पर मेरी माँ मेरे बारे में क्या सोचती। इक़्तिदार नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं और हमें समझना चाहिए कि जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। लाइफ हैज नो शॉर्टकट। आज हमारा अलमिया यह है कि हम रात को सुनहरी ख्वाब देखकर सोते हैं और हम समझते हैं कि जब हम सुबह उठेंगे तो हमारे ख्वाब हकीकत में बदले होंगे। हम एक अलहदा दुनिया में होंगे जहां पे दुनिया की तमाम तरह आसाइशें और सहूलियात होंगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। और यही वजह है कि हम शॉर्ट टाइम सक्सेस के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। हम हलाल और हराम की तमीज भूल बैठे हैं। हम सिर्फ ऐसा रिज़्क कमाना चाहते हैं जो कि हमारी परवाज में कोताही का सबब बनता है। यही वजह है कि अक्सर लोग हम देखते हैं कि उनके पास दुनिया की हर नेमत है, हर फरावानी है, लेकिन सुकून नहीं है। दुनिया की नेमतें होने के बावजूद वो ऑनर नहीं है, वो इज्जत नहीं है कि जिसके वो तलबगार होने के दावा करते हैं। और हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें कामयाबी के लिए कोई नाजायज रास्ता नहीं अख्तियार करना चाहिए। ऐसी जीत हमारी नजर में तो जीत हो सकती है, ऐसी जीत दुनिया वालों की नजर में तो जीत हो सकती है, लेकिन दर हकीकत यही नाकामी है और यही बहुत बड़ी खयानत और बेईमानी है।